हाँ बुक है अपने मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग है ना, पेपर नंबर 10 है। इसकी फर्स्ट यूनिट है अपने पास हाइपर प्लेन एंड कॉन्वेक्स फंक्शन। अपन पहले पढ़ चुके हैं ओटी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ना, उसमें अपन ने एलपीपी पढ़ी थी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ लीनियर भी पढ़ेंगे, एलपीपी नॉन एलपीपी भी पढ़ेंगे है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट से पहले उसी के सबसे पहले हाइपर प्लेन, हिंदी में इसको अधिसमतल बोलते हैं। हाइपर प्लेन क्या होता है, एच एन डायमेंशन के पॉइंट्स का अपन एन ट्यूपल्स बना रहे हैं। जैसे अपन 2D में बोलेंगे तो क्या होगा, 2D में x1 x2 लेते हैं पॉइंट, 3D में क्या लेते हैं x1 x2 x3 लेते हैं। ऐसे ही एन डायमेंशनल में क्या होगा x1 x2 एंड सो ऑन xn, एन ट्यूपल्स सच दैट c1 x1 c2 x2 एंड सो ऑन cn xn, इन सबको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है। x1 को c1 से, x2 को c2 से, x3 को c3 से, ऐसे xn को cn से, उन सबका सम किसके इक्वल है, z के। क्लियर, ये इक्वेशन कहलाती है हाइपर प्लेन की, जब अपने इन सबका सम z के इक्वल हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन ये भी बोल सकते हैं h, ये अपना x ले लें सच दैट c1 c2 cn, इसको अपन क्या ले लें c, ये c किससे मल्टीप्लाई होगा x से, और किसके इक्वल ले लें अपन z के। तो ये होती है हाइपर प्लेन की इक्वेशन। इस इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन इन En, यानी E का मतलब होगा यूक्लिडियन स्पेस, N का मतलब n डायमेंशन। n डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस का मतलब होता है जो वो वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा कुछ रूल्स को फॉलो करता है ना, तो वो जो स्पेस बनेगा वो होगा यूक्लिडियन स्पेस। तो इन जनरल अपन यूक्लिडियन स्पेस कैसा ले रहे हैं, एन डायमेंशनल, वेयर c1 c2 एंड so on cn क्या है, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स है। अब अगर अपन ले लें h इक्वल्स टू x सच दैट cx क्या हो, ग्रेटर देन z, यहाँ cx इक्वल्स टू z है, यहाँ cx ग्रेटर देन z है, और h इक्वल्स टू x सच दैट cx लेस देन z। तो ये दोनों कंडीशन कहलाती है आर इक्वेशन ऑफ ओपन हाफ स्पेस। जब इक्वल्स टू z होगा तो वो हाइपर प्लेन हो जाएगा, और जब ये वैल्यू cx की वैल्यू z से बड़ी है, cx की वैल्यू z से छोटी है, तो ये इक्वेशन ऑफ ओपन हाफ स्पेस। इसका मतलब जो होगा पॉइंट जो अपना x है वो किसमें लाई करेगा, ओपन हाफ स्पेस में, और जब x इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो हाइपर प्लेन में आ जाएगा। तो दो तरह की कंडीशन हो गई, एक तो ओपन हाफ स्पेस cx z से बड़ा हो, जब cx z से छोटा हो ओपन हाफ स्पेस, और जब cx z के इक्वल हो तो किसकी कंडीशन हो जाएगी, हाइपर प्लेन की। अब है लाइन, फिर उससे अपन पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है, ये दो पॉइंट्स है, ये कैसे पॉइंट है, अलग अलग, टू डिफरेंट पॉइंट्स। लाइन कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। और लाइन सेगमेंट जो होता है, रेखाखंड उसका एक पार्ट होता है। तो पहले अपन लाइन की बात कर रहे हैं, तो इफ एनी स्पेस, कोई सा भी स्पेस ले लें 2D 3D 4D किसी में भी, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, देन इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, x1 और x2 को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सेट की फॉर्म में, सच दैट से पहले x किस फॉर्म में आएगा, इस x1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करा दें और इस x2 को 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करा दें, तो लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 किसके इक्वल आ जाए, x के। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का सेट वो क्या कहलाता है, लाइन की कंडीशन। यानी x क्या होता है, इस लाइन पर कोई पॉइंट होता है, ये लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, उस पर कौन होगा x, और लैम्डा कैसा होगा, रियल। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, x सच दैट लैम्डा 1 x1 प्लस 1 ये लैम्डा 2 x2 इक्वल्स टू 1,
और λ1 λ2 बिलोंग्स टू R एंड इनका सम किसके इक्वल है 1 के। ये सेट में ये पूरा, ये दोनों डिफाइंड सेम है। यहाँ एक ही लैम्डा आ गया था, यहाँ मैंने कैसी फॉर्म ले ली λ1 और λ2 की कंडीशन। तो अपन बोल रहे हैं कि इन लैम्डा और λ2 का सम 1 के इक्वल है, तो मैं λ2 को रिप्लेस कर सकती हूँ 1 माइनस λ1। तो यहाँ λ2 की जगह रख देंगे 1 माइनस λ1। तो ये दोनों सेम ही तो आ गई, λ1 की जगह लैम्डा रख सकते हैं। तो दो पॉइंट्स हैं x1 और x2, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। इनको मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी x सच दैट x λx1 प्लस 1 माइनस λx2, और ये लैम्डा क्या होगा रियल, कोई सी भी वैल्यू होगी बट वो रियल होगी। क्लियर। इस डेफिनेशन को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दो कांस्टेंट ले लिए लैम्डा और λ2, और इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास 1 के इक्वल। ये एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई। हाँ, अपन ने लाइन पढ़ी। लाइन क्या था, कोई भी स्पेस ले लें उसमें दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, x1 और x2 दो अलग अलग पॉइंट्स है ना, डिफरेंट पॉइंट्स है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन जो है लें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, यानी ये एक सेट ले रहे हैं। सेट का मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो x है। क्लियर। ये x1 और ये x2, लाइन का मतलब लाइन कहाँ जाती है इनफाइनाइट तक। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स है उनको एक सेट की फॉर्म में लिखना है। तो ये सेट आ गया x, और x किसको सेटिस्फाई करेगा, ये सच दैट x इक्वल्स टू λx1 प्लस 1 माइनस λx2, और लैम्डा कैसा होना चाहिए रियल। तो अगर x इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस x का जो सेट होगा वो लाइन की कंडीशन होगी, यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिसमें लैम्डा अपना कैसा होगा रियल की कंडीशन। अब अपन देखें इसी इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें मैंने एक ही कांस्टेंट लिया था लैम्डा, अब ले रहे हैं x सच दैट ये x किसके इक्वल होगा, दो कांस्टेंट ले लें λ1 λ2, कि λx1 प्लस λx2 किसके इक्वल हो 1 के। और ये दोनों ही कांस्टेंट रियल हो, बट ऐसे कांस्टेंट हो कि इन दोनों का सम आपस में किसके इक्वल हो 1 के। यानी अपन λ2 को चेंज कराना चाहे 1 माइनस λ1 में, तो वापस यही फॉर्म आ जाएगी अपने पास। λ2 की जगह क्या रख दे 1 माइनस λ1, तो ये फॉर्म आ जाएगी λ1x1 1 माइनस λ1 x2 की फॉर्म। तो लाइन की इक्वेशन का मतलब होगा कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये वाला ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। ये हो गया लाइन, इसमें लैम्डा फिक्स नहीं है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है लैम्डा आर में, क्योंकि लाइन कहाँ तक जाती है इनफाइनाइट तक। अपन लाइन को ड्रॉ करते हैं, यूं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहाँ तक जाती है इनफाइनाइट तक। और लाइन सेगमेंट रेखाखंड, इस लाइन का कोई पार्ट ले लें, तो इस लाइन के पार्ट का मतलब जैसे मैंने ये ले लिया, ये x1 ये x2, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की क्या कंडीशन होगी, इफ एनी स्पेस का मतलब 2D 3D 4D एन डायमेंशनल किसी में भी ले, दो पॉइंट्स हैं x1 और x2 अलग अलग है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 एंड x2, क्या कंडीशन आएगी, x सच दैट x λx1 1 माइनस λx2। इसमें लैम्डा रियल होने के कारण लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रियल नंबर, तो वो एक लाइन बना। बट जब लैम्डा बाउंडेड हो जाए कि लैम्डा की वैल्यू अपन किसके बीच में लें, 0 से 1 के बीच में, कि लैम्डा क्या हो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा, 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा लाइन सेगमेंट में, और यहाँ लैम्डा कैसा होगा रियल। तो जब लैम्डा को बाउंडेड कर देंगे तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, रेखा खंड हो जाएगा, और जब लैम्डा आर में होगा तो वो किसकी कंडीशन हो जाएगी लाइन की। दोनों में केवल लैम्डा का डिफरेंस है ना। अब है नेबरहुड पॉइंट्स, नेबरहुड यानी सामीप्य, आसपास के बिंदु, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको एनबीडी भी बोलते हैं।
अ सबसेट n ऑफ e रेज़ टू पावर n। यूक्लिडियन स्पेस जो है उसका कोई सबसेट ले रहे n is said to be n x0 belongs to n epsilon neighborhood of the point। कि अपन बोल रहे हैं सबसेट किसका है, e की पावर n का कोई सबसेट है, यूक्लिडियन स्पेस का कोई सबसेट है, यानी यूक्लिडियन स्पेस में जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है उसके सबसेट में भी वही होगी। तो ये n जो है सबसेट है e की पावर n का, वो सेट टू बी एन x नॉट बिलोंग्स टू e रेज़ टू पावर n, यानी इसका कोई पॉइंट ले लिया उस पे एप्सिलॉन नेबरहुड होगा। कब? उसके लिए जो सेट n किस फॉर्म में होगा, x सच दैट अपने पास कैसी कंडीशन आएगी, x किस पे बिलोंग करेगा, e की पावर n में, और मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन की कंडीशन। यानी e की पावर n के जो पॉइंट है उनको x नॉट में से लेस कराएं, वो एप्सिलॉन से छोटे हों, तो ये क्या कहलाते हैं, उसके नेबरहुड पॉइंट्स। क्लियर? तो ऐसे सारे जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अपने नेबरहुड पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इसके नेबरहुड की क्या कंडीशन हो गई, अपन बोल रहे हैं कि e की पावर n का कोई सबसेट है, उसपे कोई पॉइंट है, क्लियर, वो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा पॉइंट पे। कब? इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट उसी का है किसी सेट का, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इस एक्स नॉट से डिस्टेंस देखे, यानी डिस्टेंस यानी मॉड, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट वो क्या होंगे, एप्सिलॉन से छोटे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, नेबरहुड पॉइंट्स। क्लियर? तो a subset n of e raised to power n said to be an epsilon neighborhood of the point। ये पॉइंट यहाँ आएगा ना, तो e की पावर n का कोई पॉइंट है x नॉट, क्लियर, और ये e की पावर n का कोई सबसेट है, तो इस e की पावर n के जितने भी पॉइंट्स हैं उसका x नॉट से अपन क्या ले, मॉड, वो एप्सिलॉन से छोटे हो, वो सारे पॉइंट किसके अंदर होंगे, n के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड पॉइंट। ये एप्सिलॉन नेबरहुड हो जाएगा। क्लियर? एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब e की पावर n का कोई पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया x नॉट, और ये e की पावर n के पॉइंट्स बदल रहे हैं, तो इन पॉइंट्स का x नॉट से मॉड लें, एप्सिलॉन से छोटा है, वो सेट कौन होगा, एज, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड पॉइंट, x नॉट वाली कंडीशन होगी। अब एक कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट क्या होगा, अ सेट ऑफ पॉइंट्स s, s किसका सबसेट है, e की पावर n का, वो कॉन्वेक्स सेट होगा इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ s, है ना। अगर अपन s के कोई दो पॉइंट्स ले लें, उसका लाइन सेगमेंट ले लें, लाइज कंप्लीटली इन s, वो पूरा का पूरा किसमें होना चाहिए, s में। जैसे ये सेट है s, ये पूरा एक सर्किल है, इसके मैं कोई से भी दो पॉइंट्स ले लूं, उसका लाइन सेगमेंट बना दूं, वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, एस के अंदर। कहीं पे भी ले लो पॉइंट, कोई से भी दो पॉइंट ले, उनमें लाइन सेगमेंट ले, वो पूरा ही पूरा किसके अंदर हो, एस के अंदर, तो एस कॉन्वेक्स होगा। अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं, क्या ये कॉन्वेक्स है, जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है वो सेट एस है ना। अगर मैं इसके कोई दो पॉइंट्स ले लूं, इसका लाइन सेगमेंट, क्या ये एस में है क्या कंप्लीटली, ये वाला पोर्शन एस में है, अपन बोल रहे हैं एस जो है शेडेड पोर्शन वाला सेट है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट का मतलब होगा उस सेट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड पूरा का पूरा उस सेट में होना चाहिए, तो वो कैसा सेट हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट। तो यहाँ अपन देखे हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये तो डायग्राम में थी कि x1 x2 s में फॉर ऑल लिख सकते हो, है ना, फॉर ऑल यानी s के कोई भी दो एलिमेंट्स हैं उनको बनाने वाला लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, लैम्डा की कंडीशन होगी 0 से 1 के बीच में या 1, ये पूरा का पूरा s में हो तो s क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स है। तो किसी को भी कॉन्वेक्स प्रूफ करना है मैथमेटिकली, उसके अंदर दो पॉइंट्स ले लो, वो आर्बिट्री ले सकते हैं ना, अपनी इच्छा से कोई से भी दो पॉइंट ले लो, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट लें,
अगर वो S में है तो सेट S क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। अब थ्योरम 1.2, एवरी हाइपरप्लेन इज कॉन्वेक्स सेट। हाइपरप्लेन को कॉन्वेक्स प्रूफ करना है। सबसे पहले हाइपरप्लेन होता क्या है, x such that cx equals to z be hyperplane। क्या प्रूफ करना है, h को कॉन्वेक्स। टू प्रूव h इज कॉन्वेक्स, किसी को भी कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए क्या करें, उसके अंदर दो पॉइंट्स लेने। तो लेट x1 और x2 किस में बिलोंग करें, h में। ध्यान से समझना, x1 h2 h का एलिमेंट है। ये सच डेट से पहले जो कंडीशन है वो h का एलिमेंट है, वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, cx इक्वल्स टू z को। तो अगर x1 h का एलिमेंट है तो cx1 किसके इक्वल होगा, h की डेफिनेशन से। अगर x2 h का एलिमेंट है तो cx2 किसके इक्वल होगा, z के, बाय डेफिनेशन ऑफ h। अब अपन ने ले लिया, कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, x1 और x2 से बना लाइन सेगमेंट, वो भी किस में होना चाहिए, h में। अपन ने ले लिया लेट x3, ये लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 और लैम्डा क्या है 0 से 1 के बीच में। अपने को कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू किस में बतानी पड़ेगी, h में। कॉन्सेप्ट समझना, x1 और x2 से बना लाइन सेगमेंट अगर h में है तो h कॉन्वेक्स हो जाएगा। यानी इसको मैंने x3 मान लिया, इसको x3 मानने का मतलब लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट x3 है ना। अब अगर अपन ने बता दिया ये x3 h में होना चाहिए, कब होगा, जो भी पॉइंट h में है उसको c x3 z कर दे तो वो x3 z में हो जाएगा। तो अपन c x3 की वैल्यू फाइंड करें, अगर c x3 z है तो x3 किस में हो जाएगा, h में। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। c x3 क्या है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ओपन करें इसको तो क्या आ जाएगी कंडीशन, c x1, ये लैम्डा बाहर रख दो, और ये c x2 1 माइनस लैम्डा। c x1 किसके इक्वल होगा, z, और ये लैम्डा c x2 किसके इक्वल होगा, z, ये 1 माइनस लैम्डा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आ जाएगी कंडीशन, c x3 इक्वल्स टू z लैम्डा प्लस z माइनस z लैम्डा, ये इससे कैंसिल, c x3 आ गया z के इक्वल, तो इसका मतलब x3 यानी लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वो किस में आ गया, h में। तो ये कंडीशन आ गई फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू h। इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, फॉर ऑल वर्ड भी ले सकते हो, आर्बिट्री भी ले सकते हो, और उनसे बना लाइन सेगमेंट लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 वो h में आ गया, और लैम्डा जरूर मेंशन करना, सो h इज कॉन्वेक्स। यार ये प्रूफ हो गई कंडीशन। अब है टू प्रूव क्लोज्ड हाफ स्पेस। एक तो अपन ने ओपन पढ़ा था, ओपन में कैसी कंडीशन थी, cx ग्रेटर देन z, cx लेस देन z, वो ओपन थे। ये कौन से हैं, क्लोज यानी इक्वल की भी कंडीशन। अपन ने पढ़ा था cx ग्रेटर देन z हो, लेस देन z हो तो ओपन हाफ स्पेस होते हैं, इक्वल्स टू z होता है तो हाइपरप्लेन होते हैं। जब इसमें ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है या लेस देन इक्वल की कंडीशन आ रही है तो ये दो क्लोज हाफ स्पेस है, इनको प्रूफ करना है कॉन्वेक्स। क्लियर, h1 को भी कॉन्वेक्स प्रूफ करना है, h2 को भी। तो किसी को भी कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए अपन क्या ले रहे हैं, पहले अपन प्रूफ कर रहे हैं टू प्रूव h1 यानी x such that cx greater than equal z is convex। क्लियर, इसको कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए अपन लेट कर लें x1 और x2 के किस में बिलोंग कर लें, h1 में। x1 h1 में है तो cx1 ग्रेटर देन इक्वल z, ये इक्वेशन फर्स्ट। x2 h2 में है
तो Cx2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल जेड, ये सेकंड कंडीशन। तो x1 h1 में हो गया ये कंडीशन, x2 h2 में हो गया ये कंडीशन। अब अपन कंडीशन क्या लें, x3 यानी लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, x1 और x2 से बना लाइन सेगमेंट है ना, और लैम्डा क्या है 0 से 1 के बीच में। अगर अपना x3 किसके अंदर आ जाए, सॉरी यहाँ h1 है ना, x3 भी किसके अंदर आ जाए h1 में, तो h1 कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो x3 क्या होगा, इन दोनों जो लाइन सेगमेंट है x3 इस पर कोई पॉइंट है, अगर वो उस पर लाई करेगा तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लें, Cx3 की वैल्यू फाइंड करें। अगर Cx3 ग्रेटर देन इक्वल जेड है तो x3 किस में हो जाएगा, h1 में। तो Cx3 यानी लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, ये आ गई कंडीशन। फिर इसको लिखे अपन Cx1 लैम्डा इधर रखें, Cx2 1 माइनस लैम्डा, और ये Cx2। Cx1 की जगह अपन जेड रख रहे हैं तो बड़ा कौन है, Cx1। Cx1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल जेड, और लैम्डा क्या है 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं क्या साइन चेंज होगा। अगर मैं बोल रही हूँ Cx1 ग्रेटर देन इक्वल जेड है तो लैम्डा Cx1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल लैम्डा जेड। साइन चेंज होगा क्या, साइन कब बदलेगा, अगर लैम्डा नेगेटिव है। लैम्डा नेगेटिव है क्या, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। लैम्डा पॉजिटिव, तो फर्स्ट सेकेंड और इसके यूज से अपन बोल सकते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल लैम्डा जेड। इसकी जगह जेड आ गया, बड़ी ये वाली वैल्यू है। ऐसे ही Cx2 की जगह भी रखना है जेड, तो कौन सी बड़ी है, ये। बाय रिलेशन फर्स्ट सेकेंड और लैम्डा 0 से 1 के बीच के कारण। कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले वाली हाइपरप्लेन में तो इक्वल टू जेड था, तो Cx1 की जगह अपन ने क्या रख दिया, जेड। Cx2 की जगह क्या रख दिया, जेड। यहाँ पे जब मैं Cx1 की जगह जेड रख रही हूँ तो बड़ा कौन है, Cx1। तो किसका साइन आया, ग्रेटर देन इक्वल का। तो Cx1 की जगह जेड रखा तो ये बड़ा है, Cx2 की जगह जेड रखा तो ये बड़ा है, और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा नहीं। तो लैम्डा अपना 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव है, 1 माइनस लैम्डा भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं हुआ। तो इससे कंडीशन आ गई Cx3, ध्यान से देखना, Cx3 है ना, Cx3 इसको सॉल्व करें, लैम्डा जेड से लैम्डा जेड कैंसिल, क्या आ जाएगा, ओनली जेड। तो इसका मतलब x3 किस पे आ जाएगा, h1 में। तो कंबाइन कर लो, फॉर ऑल x1 x2 h1 में है, इसका मतलब x3 यानी लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 वो भी किसमें है, h1 में। लैम्डा 0 से 1 के बीच में, तो h1 क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ये कंडीशन प्रूफ हो गई। तो किसी को भी कॉन्वेक्स प्रूफ करना है उसके अंदर 2 पॉइंट्स लो, जो 2 पॉइंट से उस सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी x1 h1 में है तो Cx1 ग्रेटर देन इक्वल जेड, x2 h1 में है तो Cx2 ग्रेटर देन इक्वल जेड। इनसे बना लाइन सेगमेंट ले, वो भी h1 में होना चाहिए, उसको मैंने x3 मान लिया, यानी इसका मतलब है लाइन सेगमेंट पर पॉइंट x3, तो Cx3 भी h1 में होना चाहिए। तो Cx3 की वैल्यू फाइंड कर ली, Cx3 ग्रेटर देन इक्वल जेड हो गया, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा सच डेट से पहले वो h1 का एलिमेंट होगा, यानी x3 h1 में हो गया। कंबाइन कर लो तो h1 क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट। सेम यही कंडीशन h2 में क्या है अपना, यहाँ लेस देन इक्वल। तो x1 h2 h2 में है तो जो भी एलिमेंट h2 में होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल जेड। x2 h2 में है तो Cx2 क्या होगा, लेस देन इक्वल जेड। फिर x3 यानी लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 की कंडीशन ले, लैम्डा x1 इसमें अपन Cx3 की वैल्यू फाइंड करें तो C
ये x3 की वैल्यू, ये cx1, ये कॉन्सेप्ट हुआ। इस पे क्या हो जाएगा, cx1 लेस देन इक्वल जेड है, तो जब लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लेस देन की कंडीशन आएगी। तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल का। तो cx1 की जगह जेड रख रहे हैं तो बड़ा कौन है, जेड, तो ये लेस देन इक्वल लैम्डा जेड, 1 माइनस लैम्डा जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा जेड कैंसिल, ये लेस देन इक्वल। तो x3 किस में आ गया, S2 में। तो अपन ने x1 S2 S2 में लिए, इनसे बना लाइन सेगमेंट पे S2 आ गया, तो S2 क्या हो गया, कॉन्वेक्स। तो S2 में यहाँ लेस देन इक्वल का साइन था, तो यहाँ लेस देन इक्वल की आ गई कंडीशन, और H1 में ग्रेटर देन इक्वल का था तो ग्रेटर देन इक्वल। और हाइपर प्लेन में ओनली किसकी कंडीशन थी, इक्वल की, तो अपन ने इक्वल ले लिया।